आपकी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। एमपीएल के विस्थापितों ने नियोजन एवं कंपनी में कार्यरत चालक से हैवी ड्राइविंग लाइसेंस मांगने की मांग को लेकर शनिवार की सुबह एमपीएल का गेट जाम कर धरने पर बैठ गए, जिसके चलते एमपीएल में चल रही हाईवा के लंबा लाइन लग गई। बता दें, विस्थापित नियोजन संहिता ने मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। इसके बावजूद प्रबंधन उनकी बातों को अनसुना कर रहा है। वहीं धरने का नेतृत्व कर रहे विस्थापित समिति के अध्यक्ष अशोक मंडल ने बताया, एमपीएल द्वारा कई बार बैठक कर विस्थापित के नियोजन सहित अन्य मांगों पर चर्चा की गई। हालांकि उसमें से आधा से अधिक विस्थापित को नौकरी एमपीएल द्वारा दी गई है। उसके बावजूद अभी भी 650 ऐसे भी स्थापित हैं जिन्हें कुछ भी नहीं मिला। हम लोगों की मांग है, एमपीएल प्रबंधक सभी विस्थापितों को नियोजन या जो पैसे लेना चाहते हैं उन्हें एक मुश्त पैसा देकर इस समस्या का हल निकाले। वहीं एमपीएल में कार्यरत चालक को ड्राइविंग लाइसेंस की मांग को लेकर बैठा दिए जाने पर चालकों ने कहा, प्रबंधक बिना किसी सूचना नोटिस हम लोगों को बैठा दिया है। उन लोगों का कहना है, जब तक तुम लोग हैवी ड्राइविंग लाइसेंस जमा नहीं करोगे तब तक काम करने नहीं दिया जाएगा। जबकि हम लोग एमपी रेलवे पिछले 7-8 वर्षों से काम करते आ रहे हैं। नौकरी हमें एमपीएल दान में नहीं दी, हमने अपनी जमीन देकर नौकरी ली है। एमपीएल प्रबंधक जब तक हम लोगों को नौकरी में वापस नहीं रख लेती, हम लोग एमपीएल का गेट जाम रखेंगे। निर्सल से मलिक गोप की रिपोर्ट। जैसे बोलिए, अब बोलिए। मेरा नाम कनका चौधरी है, मैं लैंड लूजर हूँ, उस्माना का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ जो आज यहाँ धरना में बैठे हुए हैं, ये सब सैंडविच कंपनी एक तो आया है नया 1 जनवरी 2021 से। इसका पहले डेको कंपनी था। डेको कंपनी जब तक था कोई कोई तरह का तकलीफ नहीं था। ये जब सैंडविच जब से आया है तब से डेली न कुछ झमेला चल रहा है। अभी हमारे यहाँ करीब 63 आदमी जो ड्राइवरिंग कर रहा था, इसको आज 10 साल से एमपीएल ने 10 साल से ये लोग ड्राइवरिंग करवाया, लेकिन ये लोग गेट पास है स्किल अनस्किल और सेमी स्किल का। तो ये लोग तो ड्राइवर किसी का है नहीं। तो अभी ये लोग काल ये लोग को वहां से धक्कल फकल के निकाल दिया पुलिस ने, और सैंडविच कंपनी का आदमी और एमपी का कुल ऑफिसर मिस्टर चौधरी बोल के ऑफिसर है एचआर का, ये लोग को निकाल दिया है कि तुरंत बोला काल से तुम लोग अंदर नहीं घुसेगा। तो इन लोग का भी कहना है कि हम लोग ठीक है ड्राइवरी नहीं करेंगे। जब सरकार ने आदेश दिया है कि लाइसेंस चाहिए तो हम लोग ड्राइवरी तो हम लोग है नहीं, हम लोग तो सेमी स्किल अनस्किल में है, तो हम लोग को दूसरा काम दीजिए, हम लोग काम करेंगे। बस यही लोग कहना है। जब तक काम नहीं देगा हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। इसमें आपको 12-13 को लैंड लूजर भी है, उसको भी निकाल दिया है। जो कि लैंड लूजर का हमारा एग्रीमेंट है, वो 60 साल तक निकाल नहीं सकता है, लेकिन जो उसमें उन लोग को भी निकाल दिया और घर पकड़ के निकाल दिया एमपीएल ने। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आप हम लोग को कहना है कि जितना आदमी वहाँ काम कर रहा था, है ना, सरकार ने जो आदेश दिया है कि लाइसेंस बिना आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, तो ये लोग को किसी का ड्राइवर लाइसेंस है ही नहीं, तो ये लोग सेमी स्किल में है, तो वही काम करेगा, वही काम दीजिए। इसका मामला है कि हम लोग से अचानक हैवी ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया। हम लोग टाइम मांगे और हम लोग अपना काम भी जारी रखने चाहते हैं, लेकिन न हम लोग को टाइम दे रहा है, न हम लोग को काम जारी रख रहा है। डायरेक्टली कल शाम को हम लोग को सबको जैसे तैसे घिसटते हुए निकाल दिया गया। तो सर आप लोग कितना दिन से काम कर रहे हैं? जी सर, हम लोग 7 साल से काम कर रहे हैं सर। कोई 10 साल सर, हम लोग का ड्राइविंग लाइसेंस जो है सर, उसमें हम लोग को लाइट बना हुआ है सर, हम लोग को कोई टाइम नहीं दे रहा है सर। और हम लोग का गेट पास में जो है सर सेमी स्किल लिखा हुआ है, कोई किसी का ऑपरेटर जैसा किसी का लिखा हुआ नहीं सर। कौन सा कंपनी से आप लोग हैं? जी सर, हम लोग सैंडविच से सर। तो अभी आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? जी सर, हम लोग का काम जैसे चल रहा था वैसे चलना चाहिए और हम लोग को टाइम दिया जाए, हम लोग अपना लाइसेंस बना कर दे। जी सर, अगर कानून के हिसाब से चले तो हम लोग को कोई दूसरा काम दिया जाए, लेकिन हम लोग को काम में रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लोग को काम से निकाल दिया जाए। हम लोग को ज्वाइनिंग स्टोन कीपिंग से हुआ था, जो हम लोग को जबरदस्ती ऑपरेटर में दिया गया है कि आप लोग ऑपरेटर कीजिए। हम लोग पहले आपका शुभ नाम? जी सर, हमारा नाम है देवव्रत लोहार। लेकिन आज के दिन में जो पैसा दिया जा रहा है 5 लाख, ये बहुत न्यूनतम पैसा होता है। तो हम लोग बोले हैं इसको और थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो हो सके जिसको नौकरी नहीं लेना का है तो उसके बदले में वो पैसा लेगा, तो आपका समस्या का निदान हो सकता है। तो हम लोग बार बार जिला प्रशासन से भी आग्रह कर रहे हैं, और उसके साथ साथ एमपीएल प्रबंधन से बार बार उच्च पदाधिकारियों के साथ बैठ के बात हो रहा है, तो इसका समाधान ये निकालने का काम करे। जहां तक आज की बात है, आज एक आश्चर्य की बात है, और आपको भी लगेगा देखने से क्या
ये किसी लोगों को स्किल में और अनस्किल में काम कर रहा है और लंबे समय से लगभग कोई आदमी 10 साल, कोई आदमी 8 साल, कोई आदमी 5 साल से काम कर रहा है। और आपके साथ कोई जिला प्रशासन के लोग कोई नोटिस किया है, ये ड्राइवर को आप हैवी लाइसेंस छोड़ के गाड़ी नहीं चला पाएगा। अच्छी बात है, ये तो ड्राइवर नहीं है आपके पास। ये जो आपने आइडेंटिटी कार्ड दिए हैं, ये सेमी स्किल या स्किल का गेट पास दिया है लड़का लोग को, तो इसको आप एक दिन का नोटिस में कैसे बैठाइएगा? ये तो गलत हो रहा है। तो मेरा मीडिया से भी मेरा आग्रह है, जो भी रिपोर्ट बनाइएगा ठीक से बनाइए, ताकि लोगों को माने असलियत का पता चले और हमारा हक अधिकार मिलना चाहिए। सर, कौन सा कंपनी इसको बैठाया गया है? कंपनी अभी तो एमपीएल वाले लोग नोटिस किए हैं। अच्छा, एमपीएल वाले लोग नोटिस किया है। तो आज का धरना का मूल कारण क्या है? मूल कारण यही है, ये लोगों को देखिए 31 बार इसका वैलिडिटी है 20/1/2021 से 31/12/2021 तक इसका गेट पास है। ये आदमी अनस्किल में नौकरी करता है, इसको बोलता है तुम ड्राइवर का नौकरी नहीं करोगे। हमको ड्राइवर से क्या मतलब है? हम तो अनस्किल में नौकरी कर रहे हैं, आपका गेट पास है, तो फिर हमको कैसे निकाल दीजिएगा? ये सवाल जरूरत होगा तो आप एमपीएल के पदाधिकारी को भी पूछने का काम कीजिए। जयनगर स्थानीय जयनगर मस्जिद मोहल्ला में हजरत बाबा रहीम शाह रहमतुल्लाह अलैह का 2 दिवसीय 84वां सालाना उर्स 7 व 8 मार्च को मनाया जाएगा। इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। उर्स को लेकर 7 मार्च की रात 9 बजे से जलसा का आयोजन किया जाएगा। जलसा का संचालन हजरत इकबाल रजा दानिश करेंगे। ये जानकारी देते हुए उर्स कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद आबिद रजा ने बताया कि स्थानीय वक्ताओं के साथ साथ शायर इस्लाम हजरत दिलबर शाही कोलकाता, हजरत जफर अकील हजारीबाग, सादिक रजा हजारीबाग, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जहांगीर आलम ओवैसी गिरिडीह, हजरत अल्लामा मौलाना रेहान रजा कादरी आरा बिहार आदि कई वक्ता भाग लेंगे। उन्होंने बताया 8 मार्च को रात्रि सूफियाना कव्वाली का भी आयोजन किया जाएगा। कव्वाली का मुकाबला अजहर साबरी बिहार, कव्वाल बाबू गुलाम साबरी गया बिहार के बीच होगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कमेटी के सभी सदस्य जोर शोर से लगे हुए हैं। जयनगर से रंजीत कुमार भारती की रिपोर्ट। एक बहुत अच्छा पैगाम जाता है पूरे क्षेत्र में, एक हिंदू मुस्लिम की जो एकता है उसका एक पैगाम जाता है पूरे क्षेत्र में, और हर कोई पूरे क्षेत्र के हर कोई लोग आके, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, हर कोई आके इस उर्स को मनाते हैं और बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और जो भी मन्नतें इस बाबा रहीम साहब दरबार पे मांगा जाता है वो सबों की पूरी होती है। मैं लोगों से यही अपील करूंगा, मैं उस कमेटी का अभी उपाध्यक्ष भी हूं और लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग आएं और इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाएं, खुशमय तरीके से मनाएं, शांति का माहौल बना के रखें ताकि एक क्षेत्र में अच्छा मैसेज जाए। मालूम है कि हर साल की तरह इस साल भी हजरत बाबा रहीम शाह का उर्स पूरी शान शौकत के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें 7 मार्च दिन इतवार को रात्रि 9 बजे से जलसे का प्रोग्राम किया गया है, जिसमें बाहर से वक्ता तशरीफ ला रहे हैं। और साथ ही साथ 8 मार्च को दिन सोमवार को रात्रि 9 बजे से कव्वाली का सूफियाना का प्रोग्राम रखा गया है। उसमें गुलाम साबरी जो गया बिहार से तशरीफ ला रहे हैं और गुलाम और अजहर साबरी कव्वाल अजहर साबरी जो बिहार से तशरीफ ला रहे हैं, उन दोनों के बीच सूफियाना कव्वाली का प्रोग्राम रखा गया। और उस प्रोग्राम के जरिए एक जयनगर में एक मैसेज देना चाहेंगे और जयनगर के क्या पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज देना चाहेंगे कि हम हिंदू मुस्लिम एक हैं और एक रहेंगे इंशाल्लाह। कव्वाल हमारे यहाँ से 2 कव्वाल आ रहे हैं, दोनों का मुकाबला होगा। एक है गुलाम साबरी जी, ठीक है, जो कि गया बिहार के रहने वाले हैं, और एक है अजहर साबरी जी जो नवादा बिहार के रहने वाले हैं। दोनों के बीच मुकाबला होगा और उनको ये बताया गया है कि आप प्रोग्राम में जो भी कव्वाली का गीत रहेगा उसका फोकस ये होना चाहिए कि आप कव्वाली के जरिए इस जयनगर की धरती पे हिंदू मुस्लिम एकता, देश को जोड़ने की संदेश देकर जाएं, ठीक है। और हर समुदाय के लोग इस जयनगर के सालाना रहीम बाबा साहब का जो उर्स है इसमें हर समुदाय के लोग पहुंचते हैं, बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं, बिहार से भी आते हैं और यहाँ के लगभग 10-20 किलोमीटर का एरिया जो है वहाँ से भी लोग आते हैं। जयनगर प्रखंड के पेठिया बागी स्थित धोबी भवन में शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल की जयनगर प्रखंड इकाई की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश सचिव सुनील कुमार यादव, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष
सरुफुद्दीन अंसारी, जिलाध्यक्ष रामधन यादव सहित कई कद्दावर नेता उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश सचिव सुनील कुमार यादव ने कहा, आज झारखंड के कई विधानसभा की स्थिति ऐसी है जहां की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्र में जनता के साथ धोखा किया गया है। उन्होंने कहा, गरीबों के नेता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को मोदी सरकार एक साजिश के तहत जेल में डालकर रखा है और देश की जनता को बेवकूफ बना रही है। जिलाध्यक्ष रामधन यादव ने कहा, आने वाले चुनाव में कोडरमा लोकसभा के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगा। सभी विधानसभा में अप्रत्याशित जीत हासिल करेगा। अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष सरुफुद्दीन अंसारी ने कहा, मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों की स्थिति बदतर हुई है। ऐसे में अगर अल्पसंख्यक नहीं जागेंगे तो आने वाले दिनों में उन्हें उनका अधिकार भी नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा, लालू प्रसाद यादव अकलियतों और गरीबों के मसीहा हैं, उनके हाथों को हमें मजबूत करना ही होगा। बैठक को महिला जिलाध्यक्ष सरिता देवी, जिला महासचिव वासुदेव यादव, सरफराज खान, शिवनाथ यादव, मुखिया भीम यादव, अयूब खान आदि ने भी संबोधित किया। पूर्व विधायक जानकी यादव, वर्तमान सांसद अन्नपूर्णा देवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रामधन यादव ने की, जबकि संचालन प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार यादव ने किया। इस अवसर पर रोहित मेहता, इंद्रदेव यादव, शाहजहां खान, अरविंद सिंह, जैनुल अंसारी, पप्पू रजक, कौशल यादव, राजकुमार सिंह, नारायण साव सहित दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। बताइए, ये जो सम्मेलन हो रहा है, ये चुनावी तैयारी है क्या कि हम लोग राष्ट्रीय जनता दल पूरे कोडरमा जिला में संगठन को विस्तार करने को लेकर प्रत्येक प्रखंड में हम लोग बैठक करके और जनता और कार्यकर्ता को बुलाकर एक अच्छे प्रखंड अध्यक्ष का चयन कर रहे हैं। हम लोग पूरे घूम कर प्रत्येक प्रखंड और नगर में अभी तत्काल हम लोग मरकच्चो प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष का घोषणा किया। हम लोग तिरैया झुमरी नगर अध्यक्ष बनाया। इसके बाद आज जयनगर है और जयनगर में भी आज हम लोग घोषणा करेंगे प्रखंड अध्यक्ष का। इसी प्रकार सतगावा प्रखंड, डुमचाच प्रखंड, कोडरमा प्रखंड, नगर पंचायत कोडरमा, सारे जगह हम लोग संगठन को विस्तार करके और मजबूती के साथ। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, ये कोडरमा लोकसभा और कोडरमा लोकसभा में ये जो विधानसभा आपके कोडरमा विधानसभा, बरकट्ठा विधानसभा या राय धनवार विधानसभा या जमुआ विधानसभा, मुझे लगता है कि यहाँ जितने विधानसभा 6 विधानसभा पड़ते हैं और सारे विधानसभा महागठबंधन की ही है। कुछ कारण से हम लोग बिखर गए थे, जिसके कारण हम लोग की ना विधायक बन सका और ना सांसद बन सका। और कोडरमा विधानसभा में तो हम लोग बाल जीतते चुनाव हारे हैं। और इस बार आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस प्रकार हम लोगों ने मिलकर जुलकर संगठन को विस्तार करते हुए एक मजबूती स्तर देकर क्षेत्र में उतरने का काम करेंगे। और कोडरमा लोकसभा का सांसद राजद का होगा और 6 विधानसभा जो है वहाँ विधायक राष्ट्रीय जनता दल का होगा। लालू जी की मांग है, लालू जी के नाम पर सारे लोग इकट्ठा होने के लिए तैयार हैं। और लालू जी को जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फंसाया गया और फंसाकर उनको जेल में रखने का काम किया, और जब जेल होने की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि लालू जी अगर निकल गए तो फिर मेरा मटिया तकलीफ हो जाएगा और राजद फिर उसी रूप में आएगा। आज देख लीजिए बिहार की स्थिति कि कितना क्राइम बढ़ चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार है, मगर राष्ट्रीय जनता दल वहाँ फेस कर रही है। वो बेईमानी करके वहाँ सरकार बना लिए। वहाँ का तो मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी को होना चाहिए। और हम लोग लगे हुए हैं संगठन को विस्तार करते हुए एक मजबूती के रूप में क्षेत्र में उतरने का काम करेंगे। और लालू जी के नाम पर, तेजस्वी जी के नाम पर हम लोग कल के दिन में सांसद विधायक देने का काम करेंगे। बताइए, बैठक का क्या मुख्य उद्देश्य है? बैठक का मुख्य उद्देश्य है जयनगर प्रखंड कार्यकारिणी का पुनर्गठन। और इस पुनर्गठन में हम लोग अध्यक्ष के रूप में वरीय नेता और अनुभवी साथी हमारे हमदम मित्र मुमताज आलम साहब को
प्रखंड अध्यक्ष के लिए हम लोग मनोनीत किए हुए हैं और हम लोग चाहेंगे कि उनके नेतृत्व में हमारा यह जयनगर प्रखंड में राष्ट्रीय जनता दल जो है वो पूरी मजबूती के साथ में उभरेगी और आने वाले समय में बरकट्ठा विधानसभा में बेहतर हमारा प्रयास होगा कि बेहतर से बेहतर तरीके से हम लोग चुनाव लड़े और चुनाव यहाँ पर जीत का परचम लहराए। मशरक प्रखंड कार्यालय के परिसर स्थित मनरेगा सभागार में पंचायती राज के अंतिम वर्ष को अंतिम बीडीसी बैठक विकास कार्य को लेकर पंचायत सदस्यों के साथ प्रखंड प्रमुख की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें बीडीओ राजीव कुमार सिन्हा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अजीत कुमार समेत सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं पंचायत प्रतिनिधियों में उप प्रमुख मैमूल निशा, उप प्रमुख पति साहेब हुसैन और टुनटुन, मुखिया संघ अध्यक्ष पूर्वी मुखिया प्रतिनिधि अमर सिंह, बीडीसी सदस्य कुमारी सविता, संजय प्रसाद, अंजू देवी और पंचायत सदस्यों ने भाग लिया तथा सभी ने अपने क्षेत्र में होने वाले नए कार्य योजना में शामिल कराई। बैठक में पहुंचे करीब 3 दर्जन सदस्यों ने विकास कार्य के बारे में जानकारी हासिल की, जिनमें से अनेकों सदस्यों ने गांव में होने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना के तहत विकास कार्य योजना में तेजी लाने की कोशिश की। प्रमुख ने कहा, सभी की कार्य योजना तैयार कराकर अधिकारियों के पास भेजी जाएगी। जल्द ही विकास कार्यों में और अधिक तेजी लाई जाएगी। बीडीओ राजीव कुमार सिन्हा ने सदस्यों के बीच मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत गली नली, जल नल योजना आदि पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। अधिकांश पंचायत प्रतिनिधियों ने राशन कार्ड बनाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर बीडीओ राजीव कुमार सिन्हा ने कहा, जल्द ही ऐसी व्यवस्था का राशन कार्ड बनाया जाएगा, जिससे अधिकांश पंचायत सदस्यों ने सहमति जताई। उप प्रमुख पति साहेब हुसैन और टुनटुन ने कृषि विभाग से बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसल के नुकसान पर सरकार द्वारा किसानों को मिलने वाली सहायता राशि में कृषि पदाधिकारी द्वारा धांधली बरती गई और बहुत सारे लोगों के खातों में राशि नहीं पहुंचने की शिकायत दर्ज कराई। वहीं उन्होंने प्रखंड कार्यालय परिसर में अलग से राशन कार्ड बनाने का काउंटर खोलने की मांग की। मशरक से हरिकिशोर सिंह की रिपोर्ट। आज मशरक प्रखंड के मनरेगा कार्यालय में बीडीसी का बैठक हुआ, जिसमें मूलभूत सुविधाओं पर जोर दिया गया। आज का बैठक मेन रूप से जिस पंचायत में नवसिद्धि प्राथमिक विद्यालय नहीं है, उसको नवसिद्धि प्राथमिक विद्यालय देने के लिए आज का बैठक बुलाया गया था। लेकिन हमारे द्वारा इसके पहले भी चमड़िया गांव है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय करने का प्रस्ताव दिया गया था। फिर मैं उस प्रस्ताव को दोबारा लिखवाकर सदन में आय कार्रवाई के लिए भेजा गया। उसको हम उन लोगों के द्वारा बताया गया कि मार्च तक नवसिद्धि प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय चैनपुर चमड़िया के करने के लिए मार्च तक हो जाएगा, जिसमें बाउंड्री का भी व्यवस्था किया गया है। और एक मेरा था सवाल, जो सनौली पंचायत के जो मध्य विद्यालय के प्रांगण में जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसको जो बंद पड़ा हुआ है, उसको नया निर्माण करने के लिए और दूसरा उसमें डॉक्टर को बिठाने के लिए मैंने सदन को इसके विषय में बताया। धन्यवाद। आज पंचायत समिति की बैठक हुई, संभवतः आखिरी बैठक थी। सभी लोग प्रमुख जी और उप प्रमुख सभी सदस्य लोग चाहते थे कि एक बैठक हो जाए पंचायत समिति का बैठक से पहले, और इस पे योजनाओं पे चर्चा हुई और अपने जो मांग थे पिछले बार के, उस पर क्या हुआ, कार्रवाई हुआ, इस पे सदस्य लोग मांग कर रहे थे। शांतिपूर्ण रहा। आज बैठक में बीडीसी का बैठक हुआ। इस बैठक में विद्यालय के मुख्य उद्देश्य से बैठक हुआ, जिसमें बैठक हुआ कि कहाँ विद्यालय नहीं है, कहाँ प्राइमरी विद्यालय का उत्कर्मित मध्य विद्यालय बनाना है। तो मैंने प्रस्ताव रखा चांद कुदरिया उर्दू विद्यालय का उत्कर्मित विद्यालय बनाने के लिए, और मैंने प्रस्ताव रखा बीडीओ साहब के सामने सदन में कि GR का राशि अभी तक 6,000 रुपया बार वाला क्यों नहीं आया, उसका प्रस्ताव पारित कराया। और उसके बाद हमने बोला कि राशन कार्ड का काउंटर प्रखंड में चलाया जाए, सब जगह चल रहा है, हमारे यहाँ नहीं चल रहा है, इसको चलाया जाए। एक सब प्रस्ताव पास हुआ। बैठक में क्या क्या हुआ? आज समिति का बैठक था हमारे मशरक कार्यालय में। हम सभी सदस्य उपस्थित थे। मेरा सबसे पहला मांग था कि जो राशन कार्ड जो वंचित रह गए हैं, हमारे राशन कार्ड नहीं बन पाया है, उनको सबसे पहला प्रावधान दिया जाए और जल्द से जल्द राशन कार्ड बनवाने का प्रयास किया जाए। मेरी मांग थी विकास पदाधिकारी से, और सारी योजनाओं पे बातचीत हुई।
क्योंकि अब समय भी नहीं रहा, तुरंत आचार संहिता लगने वाला है, तो हम सभी प्रतिनिधिगण का हमारे गांव समाज के लिए भी स्कूल पे भी चर्चा हुई थी, जहां कहीं भी विद्यालय नहीं हो वहां में लिख के दिया जाए और उसको प्रोसीडिंग में लिया जाए। तो जनता की समस्याओं को रखा गया और जैसे राशन कार्ड हो गया, बहुत सारे लोग परेशान हैं। और नई योजना के बारे में और नई योजना तो अभी आज जो बैठक था विद्यालय पे था, क्योंकि जहाँ भी विद्यालय नहीं है वहाँ पे विद्यालय कन्वर्ट किया जाए, तो यही प्राथमिकता थी। और सारे अब तो समय भी नहीं है चूंकि कि ज्यादा प्रकाशन डाला जा सके। अभी नई योजना कोई नहीं आया है, जो भी है उसको तुरंत किया जाए, यही विचार विमर्श हुआ। निरसा साहू युवा मंच निरसा शाखा एशियन द्वारिका अस्पताल के सौजन्य से शुक्रवार को निःशुल्क रक्तदान नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सुबह से मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। साहू युवा मंच निरसा के अध्यक्ष मनोज साव ने बताया, शिविर में जो भी मरीज आकर अपना रक्तदान कर रहे हैं उन्हें जूस, मीठा, नाश्ता दिया जा रहा है। वहीं नेत्र जांच में जो मरीज मोतियाबिंद से पीड़ित पाए जाते हैं उनको निःशुल्क जांच, ऑपरेशन, चश्मा दिया जा रहा है। साथ ही साथ उन्हें घर से ले जाना, ऑपरेशन के बाद उन्हें घर तक पहुंचाना सब निःशुल्क किया जा रहा है। अब तक 50 मरीजों की जांच की जा चुकी, जिसमें 15 मरीज मोतियाबिंद से पीड़ित पाए गए हैं। निरसा से मलेगोप की रिपोर्ट। क्रम साहू युवा मंच की ओर से हो रहा है। इसमें रक्तदान शिविर एवं आई जांच शिविर दोनों लगाया गया है। यह बिल्कुल निःशुल्क है। अब आपके माध्यम से निरसा देशवासियों को ये बोलेंगे कि सभी लोग इस कार्यक्रम में आगे आएं और हाथ बढ़ाएं। युवा मंच की तरफ से ब्लड डोनर को हम लोग जूस पिला रहे हैं, मीठा खिला रहे हैं, नाश्ता का भी व्यवस्था है। यहाँ जो लोग आए हुए हैं उसका खाने का भी व्यवस्था है, चाय पानी सारा चल रहा है। आंख जांच का भी उसी तरह का व्यवस्था सब दिया जा रहा है। ये भी आगे हम लोग ऐसा भी प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, जो गरीब बच्ची है उनका शादी के लिए हम लोग भी सामूहिक विवाह का आयोजन करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। हम लोग इस पर भी विचार कर रहे हैं, सामूहिक विवाह पर। हम लोगों में कितना मेंबर हो सर? ये 80 मेंबर है हमारे साथ। साहू युवा मंच के 85 मेंबर। आपका शुभ नाम और कौन सा पद में है? मेरा नाम मनोज साहू हुआ, मैं साहू युवा मंच का अध्यक्ष हूँ। सुदीप पांडे, मैं एडमिनिस्ट्रेटर एशियन जिलाम गेवरिंग से आया हूँ। और यहाँ पे जो कैंप लगाया गया है साहू युवा मंच के द्वारा, अभी तक यहाँ पे 34 रजिस्ट्रेशन हुआ है और डोनेशन लगभग 32 हुआ है। टारगेट जो है लगभग 50 यूनिट का है। हम लोग इंदौर से हैं, इसी इंदौर से 50 से ऊपर लोग का जांच हो चुका है, जिसमें आपको 15 से 20 आदमी का 15 से समथिंग 15 का आपको मोतियाबिंद निकल चुका है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम अमित कुमार सिंह, ACI हॉस्पिटल, मार्केटिंग यूनिट। मांझी प्रखंड के मटियार पंचायत के मटियारी गांव के समाज सेवी मृत्युंजय सिंह ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ पंचायत भवन पर संवाददाताओं को एक भेंट वार्ता में जानकारी दी कि वार्ड सदस्य एवं मुखिया सुशीला देवी के प्रतिनिधि जयप्रकाश महतो बड़े पैमाने पर लूट, हर घर नल योजना, नली गली का कार्य नहीं कराए जाने पर ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। इस मौके पर मृत्युंजय सिंह के साथ दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे। मांझी से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ? मृत्युंजय कुमार सिंह। क्या समस्या है पंचायत में? पंचायत में सर ये समस्या है कि हमारे पंचायत में मटियार पंचायत में एक भी जल योजना नहीं चलता है। कोई अपने तरीका से बना लिया है, कोई जैसा मन करता है वैसा काम करता है। 2 साल से बंद पड़ा हुआ है। कोई इसका माई बाप नहीं है, कोई इस पर पेटाही रख दिया है, कोई अपने घर में बना लिया है। इसी भवन में गाय भैंस बना रहा है। हाँ। पंचायत भवन में हॉस्पिटल में भी अवैध कब्जा है, उसमें दारू बिकता है और लीगल आदमी उसमें रहते हैं। यहाँ कोई सरपंच बोलने वाला नहीं है, ना मुखिया बोलने वाला है। तो देखिएगा तो उसमें भैंस बना होगा। हॉस्पिटल में सब्जी की दुकान है, हॉस्पिटल में सब्जी की दुकान है, जिसको मन करता है बंद पड़ा हुआ है। इसका वार्ड इंचार्ज अभी तो पता नहीं कहाँ है, साल भर से या 2 साल से एक और पूरे पंचायत की ये समस्या है। मटियार में 4 गो जल योजना हुआ है, एक भी नहीं चलता है। अभी ये रोड बना 2 साल भी नहीं हुआ, उखड़ना शुरू हो गया। क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमार सिंह। आपको उत्तम नाम है, बोलिए क्या बोलिए? उत्तम राम मटियार। क्या समस्या बताइए? समस्या कई यहाँ लोग जौन कौन है वह समस्या हम तो समझ मौखिक कहिए ना, क्या समस्या? ये तो अपने जल नल का हमने के बाद जरूरी बात है, तो पानी नहीं मिलत पंचायत में हॉस्पिटल में
योजना के बहुत दिक्कत बा हमनी के। राशन वगैरह मिलता है कि नहीं आप लोगों को? राशन कार्ड से राशन मिलता है कि नहीं समय पर? समय पे नहीं मिलता, समय पे नहीं मिलता, लेकिन राशन मिलता है। राशन मिलता है, लेकिन समय से राशन मिलता है। राशन में कोई दिक्कत नहीं है, राशन नहीं मिलता है। मेन समस्या है जो योजना है, देखिए सामने है, अभी चालू आज तक हुआ ही नहीं। इसमें बिजली भी 5 साल से बना हुआ है, 5 साल से 6 साल। आज भी एक कंपाउंडर भी नहीं आके बैठे हैं यहाँ पर। इसका पेमेंट उठता है आज भी हॉस्पिटल में। गुमला डुमरी प्रखंड के ग्राम नौहट्टा में विश्व हिंदू परिषद सह बजरंग दल की बैठक रखी गई, जिसमें विश्व हिंदू परिषद मंडल अध्यक्ष श्री संजय साहू की अध्यक्षता में एक गांव एक मंदिर का लक्ष्य ग्राम नौहट्टा से शुभारंभ किया गया, जिस पर मंडल सुरक्षा प्रमुख राम अवतार कुमार द्वारा प्राण प्रतिष्ठा एवं शिला रखा गया। जिस पर विश्व हिंदू परिषद मंडल अध्यक्ष संजय साहू ने कहा, गांव में आस्था का केंद्र नहीं होने की वजह से लोग अपने धर्म को भूल रहे हैं, जिस वजह से लोग अपने धर्म को ना समझकर दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, जिसका लाभ धर्मांतरण करने वाले उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया, डुमरी प्रखंड के प्रत्येक गांव में मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जिसे एक अभियान के तहत पूरा किया जाएगा। साथ ही बताया कि एक गांव एक मंदिर लक्ष्य को 1 वर्ष के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। आपको बताते चले, डुमरी प्रखंड में लगभग 80 गांव हैं, जिस पर बहुत से ग्रामीणों ने एक गांव एक मंदिर लक्ष्य को पूरा करने के लिए जमीन दान दी है। जमीन दाताओं के मुख्य रूप से मकतू खेर, वार, बिपई, विशाल, आइंद, बिछना मुंडा, भंजन, खेरवार शामिल हैं। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। पूजा पाठ या पूजा पत्ती से लोग विमुख हो चुके हैं। अगर हर गांव में एक एक मंदिर हो पूजा करने के लिए, जैसे कहीं कहीं मंदिर भी है तो लोगों को दूर पड़ जाता है पूजा पाठ करने की वजह से, और मंदिर नहीं रहने के कारण हमारा वैदिक जो सांस्कृतिक है, पुरातात्विक सांस्कृतिक है, वो समाप्त होते जा रहा है। और यदि हर गांव में मंदिर बन जाती है तो लोग को पूजा पत्ती पूजा करने में आसान होगा और नज़दीक होगा, और अपने संस्कृति की ओर लगाव रखेंगे लोग। ऐसे हर गांव में बहुत सारे जैसे अन्य धर्म के लोगों का कई गो आस्था का केंद्र बना हुआ है, और हम लोग का आस्था का केंद्र मंदिर नहीं रहने से लोग वैसे बहुत ज़्यादा धर्मांतरण कर चुके हैं और करा रहे हैं। तो अगर मंदिर हो जाती है हर गांव में तो लोग अपना आस्था और अपने धर्म की ओर जुड़े रहेंगे, लगाव बना रहेगा, दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा हेमंत सोरेन का कहना है, हेमंत सरकार का कि यहाँ पे हम हिंदू नहीं है, खुद कहते हैं, तो इस आधार पे आप कैसे काम कीजिएगा? नहीं, वो जो बोल रहे हैं उनके पास जानकारी नहीं है, सही जानकारी, क्योंकि वो रांची सेंटर में रह रहे हैं। अगर उनके पास सही जानकारी होता, धरातल पे अगर वो आएंगे तो जितना भी हमारे संख्या में आदिवासी लोग हैं सब हिंदू ही हैं। आज हम लोग का एक मंदिर एक अभियान में जितना भी आदिवासी लोग हैं सब जमीन दे करके मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर में काफी सहयोग कर रहे हैं कि हर गांव में मंदिर होनी चाहिए। हम लोग मूलवासी हैं, बहुत प्राचीन काल से हमारा हिंदुत्व के और हिंदू से जुड़े हुए हम लोग हिंदू ही हैं। उस सरकार के पास कोई आइडिया नहीं है कि आदिवासी हिंदू है कि क्या है। सो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम अवतार कुमार यादव हुआ, विश्व हिंदू परिषद सुरक्षा प्रमुख मंडल डुमरी। दल के अध्यक्ष का यह सुझाव, बड़े भाई का सुझाव, ये बहुत ही सराहनीय सुझाव है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आज जो क्षेत्र में धर्मांतरण का काम बहुत तेजी से हो रहा है और हर क्षेत्र में जिस तरह से चर्च बनाए जा रहे हैं, इसके हमें हिंदुओं को तोड़ने का एक बहुत बड़ा साजिश है। और इसी कड़ी को जोड़ते हुए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का जो आह्वान है वो बहुत ही सराहनीय है, और हमारी टीम है, हमारे युवा है, ये भी पूरी तरह से इस कार्य को लेकर उत्साहित है और तन मन धन से पूरी तरह से सहयोग इसमें करना चाह रहे हैं। और अभी जहां जहां ये शुरुआत हो चुका है एक मंदिर, एक गांव में एक मंदिर बनाने का, वहां भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसमें आप ये जो एक गांव एक घर का जो लक्ष्य रखे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके लिए मैं पहले तो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया और हमें इसके लिए प्रेरित किया है। क्या नाम है आपका? नितेश कुमार गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा गुमला जिला का मंत्री हूँ। सरकार ने पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई कानून बनाए हैं, मगर गुमला जिले में पशुओं की अवैध तस्करी फिर भी जारी है। अवैध तस्करी, पशुवध पर प्रशासन द्वारा अंकुश नहीं होने के कारण ग्रामीण इसे रोकने के लिए खुद आगे आ रहे हैं। ताजा मामला गुमला जिले के रायडीह प्रखंड के कोडरा गांव का है, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ता ग्रामीणों ने वध के लिए ले जा रहे करीब 500 पशुओं को जब्त किया। इसके साथ 2 पशु तस्कर, एक स्कॉर्पियो, पल्सर मोटरसाइकिल सहित अन्य सामान को जब्त कर ग्रामीणों ने पुलिस को सुपुर्द किया है। पशु तस्करों का नाम जोहद व निजन बताया जा रहा है।
500 पशुओं में 200 गायें, 300 भैंस शामिल हैं। ग्रामीण गोलबंद होकर पशु तस्करी पर कारगर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से अवैध रूप से पशु तस्कर जारी हैं। ग्रामीणों ने चेताया यदि पुलिस प्रशासन कारगर रोक नहीं लगाती तो जोरदार आंदोलन होगा। इधर ग्रामीणों द्वारा जब्त मवेशी को पुलिस ने ग्रामीणों के बीच वितरण कर दिया। लातेहार महुआ डांड प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सभागार में शनिवार को महुआ डांड एसडीएम नीत निखिल सुरीन की अध्यक्षता में नीति आयोग विषय को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लातेहार जिला के नीति आयोग की एडीएफ प्रियंका ग्रेवाल, महुआ डांड बीडीओ टूडू दिलीप, सीओ जुल्फिकार अंसारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अमित खलखो, आईसीडीएस महिला पर्यवेक्षिका प्रिस्का मटिल्दा कुजूर समेत सभी सरकारी विभागों के कर्मी, जनप्रतिनिधि यथा एई, जेई, प्रखंड सह अंचल कर्मी, मुखिया राजस्व कर्मी, पंचायत सेवक, आंगनबाड़ी सेविकाएं आदि मौजूद थे। नीति आयोग की बैठक में लातेहार जिले में महुआ डांड प्रखंड को अव्वल लाने के लिए सभी सरकारी कर्मियों के बीच आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करने पर बल दिया गया। साथ ही बारी बारी से पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, कृषि क्षेत्र आदि विभागों द्वारा महुआ डांड प्रखंड में किए जा रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। लातेहार से बद्री गुप्ता की रिपोर्ट। जो बैठक हुई है किस चीज को लेकर बैठक हुई थी सर? ये समीक्षा बैठक थी और उसके अलावा हम लोग का प्रशिक्षण भी था नीति आयोग के संबंध में। नीति आयोग के जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनको बढ़ाने के लिए प्रखंड के सभी सरकारी सेवकों के द्वारा जो जिस क्षेत्र में काम करते हैं उनको उसके इंडिकेटर के बारे में बतलाया गया। साथ ही क्या प्रगति चल रही है उसके बारे में भी बतलाया गया। कोडरमा पुलिस और पब्लिक के बीच बेहतर संबंध बनाने को लेकर सामुदायिक पुलिसिंग के तहत शनिवार को कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड मुख्यालय स्थित स्टेडियम में एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में युवा जागृति क्लब कोस डेहरा मरकच्चो उत्तरी पंचायत के ग्राम धूबाडीही मरकच्चो दक्षिणी दशहरों की टीम ने भाग लिया। वहीं उद्घाटन मैच युवा जागृति क्लब कोस डेहरा उत्तरी पंचायत के ग्राम धूबाडीही की टीम के बीच खेला गया, जिसमें पेनल्टी शॉट द्वारा 0-1 से उत्तरी पंचायत की टीम विजयी रही। वहीं टूर्नामेंट का फाइनल मैच धूबाडीही दशहरों की टीम के बीच खेला गया, जिसमें पेनाल्टी शॉट से उत्तरी पंचायत के ग्राम धूबाडीही की टीम 0-1 से विजयी रही। वहीं टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में कोडरमा एसपी डॉक्टर एहतिशाम बकारीद उपस्थित थे। उन्होंने विजेता उपविजेता टीम को कप देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा पुलिस द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि पुलिस और पब्लिक के बीच बेहतर संबंध बने। उन्होंने कहा आज से कुछ वर्ष पहले आम जनता पुलिस के पास जाने से डरती थी, लेकिन आज जमाना बदला। पुलिस के पास आम जनता बेहिचक और बिना भय के अपनी समस्या लेकर पहुंचती है। ये सामुदायिक पुलिसिंग का ही देन है। उन्होंने कहा पुलिस द्वारा समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता है ताकि दोनों का संबंध बेहतर हो, क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियां कम करने में सहायक हो। उन्होंने कहा आज के युवा वर्ग भी जो गलत रास्ते पर भटक गए वो मुख्य धारा से जुड़कर खुद के साथ साथ देश के विकास में भागीदारी निभाएं। इसके पूर्व इंस्पेक्टर राम नारायण ठाकुर, बीडीओ सुकेशनी केरकेट्टा, अंचलाधिकारी रामसुमन प्रसाद, थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने बारी बारी से क्विक मार कर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने स्वागत भाषण में थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने कहा कि निश्चित तौर पर मरकच्चो काफी जागरूक जगह है और यहां आपराधिक गतिविधियों को कम करने में आम जनता का जो सहयोग मिल रहा है वो बेहतर है। उन्होंने कहा यह कार्यक्रम पुलिस और पब्लिक के बीच ज्यादा संबंध बेहतर बने, इसके लिए टूर्नामेंट कराया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम का संचालन स्थानीय मुखिया विजय सिंह ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रमुख सावित्री देवी, भाजपा महिला प्रकोष्ठ मंडल अध्यक्ष सोनी सिंह, कैलाश प्रसाद, डॉक्टर जावेद अख्तर आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टूर्नामेंट के दौरान रेफरी की भूमिका प्रवीण कुमार महतो, बिंदेश्वरी कश्यप, जगमोहन कुमारी ने निभाई। इस अवसर पर प्रयाग महतो, अनेश्वर सिंह, अशोक कुमार, भुवनेश्वर यादव, रवि सिंह, महेश यादव, खलील अंसारी समेत सैकड़ों दर्शक उपस्थित होकर खेल का भरपूर आनंद लिया। कोडरमा से इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। आयोजन कराया गया जिसमें थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर साहब, वीडियो मैडम, प्रमुख मैडम और लोकल समाज सेवी, पत्रकार बंधु लोग, सभी लोगों ने बढ़-चढ़ के इसमें भाग लिया, उसको सपोर्ट किया और अच्छा फुटबॉल मैच का आयोजन किया। मैं इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूँ। स्पोर्ट्स पर्सन जो यहाँ पे इकट्ठा हुए, मुझे पता चला 4 टीमें थी, जिसमें 2 टीमें दशहरों और मरकच्चो उत्तरी ने फाइनल खेला और चारों टीम ने बहुत बढ़िया खेल दिखाया जैसा कि मुझे बताया गया है। और जिसमें 2 टीम ही फाइनल पहुंचती है तो दोनों टीम का फाइनल मैच मुझे देखने का अवसर मिला
और जो बहुत बढ़िया ही मैच चला, क्योंकि वो 0 पे रहा, इसको फाइनली पेनल्टी शूट आउट में उसको क्लियर किया गया, जिसमें मरकच्चो उत्तरी की टीम विजय रही। मैं उसको ढेर सारी बधाई देता हूँ। दशहरों की टीम जो सेकंड रनर अप रही, उसको भी बहुत सारी बधाई, उसने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया। पेनल्टी शूट आउट खुद ही दर्शाता है कि मैच बहुत निर्णायक रहा और अंतिम क्षण तक इसमें लड़ाई होगी। अभी जो हम लोग ये प्रोग्राम करा रहे हैं, पूरे जिला में हो रहा है सामुदायिक पुलिसिंग। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो नौजवान युवक है, जो यूथ है हमारे देश के, हमारे डिस्ट्रिक्ट के, हमारे प्रखंड के, वो लोग मुख्य धारा में शामिल रहे। मुख्य धारा में शामिल रहे, कोई गलत काम में नहीं घुसे, क्योंकि गलत काम का अंजाम बुरा ही होता है। जैसा कि आपको घर में बताते होंगे, पुलिस के कोड में भी लिखा है और इसका पनिशमेंट बहुत ही खतरनाक होता है। तो मैं इस सामुदायिक पुलिसिंग के तहत आप सबसे निवेदन करूंगा, ये लड़के लोग यहाँ बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे, कि आप लोग मुख्य धारा में शामिल रहें और अच्छे कामों में देश निर्माण का सहयोग करें। बुरे काम का नतीजा बुरा होता है, शॉर्टकट से कभी सक्सेस नहीं मिलता है। मेहनत करिएगा तो देर न सवेर सक्सेस मिल जाएगा, लेकिन अगर शॉर्टकट के चक्कर में रहिएगा कि ये कर ले और मुझे सक्सेस मिल जाए, तो कभी नहीं मिलता है। मैं भी यहीं का आप ही के क्षेत्र का आदमी हूँ, मेरा घर गिरिडीह पड़ता है। मैंने वहाँ 10 तक पढ़ाई की, फिर बाहर चला गया, फिर वहाँ मेहनत किया और एसपी बन के यहाँ आया हूँ कोडरमा जिला में। तो आप लोग से भी आशा करता हूँ आप लोग मेहनत करेंगे, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटेंगे और जो भी अच्छा काम है उसमें सहयोग देंगे, चाहे वो प्रशासन का हो, चाहे पुलिस का। और आपको लग रहा है कि आपके समाज में कोई गलत चीज हो रहा है, चाहे औरत का उत्पीड़न हो रहा है, चाहे कहीं नशाखोरी हो रही है, कोई गलत रास्ते में पकड़ रहा है, नक्सली के साथ बातचीत कर रहा है, उठबैठ कर रहा है, तो ऐसे लोग की सूचना आप थाना में दे, ब्लॉक में दे, डिस्ट्रिक्ट में दे, इंस्पेक्टर साहब को दे, डीएसपी साहब को दे, डीसी साहब को दे, एसपी साहब को दे। आप कहीं भी सूचना दे सकते हैं, लेकिन उस पर खामोशी मत बरतिए, क्योंकि आप खामोश रहेंगे। निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील GMG बार्स, रिश्ता मजबूती का।